भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए। मालदीव आना जो बातें करता था घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा। ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। क्या ये जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाता है। देखिए साहब, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है और भारत है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज्यादा खसारे में है, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बाइकआउट ना करें मालदीव्स का। आपको ये बात पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स को लेकर इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इंडिया ने हर लिहाज से जो है मालदीव्स का बायकॉट कर दिया था। मालदीव्स बैंकरप्ट भी हुआ। कुछ दिन पहले मालदीव्स के हालात इतने ख़राब हो गए कि उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली कि हमें गंदम और अंडे दिए जाएं। इंडिया ने जो है बड़े दिल का मुजाहिरा किया और हाथ फैलाकर जो है मालदीव्स की मदद की और 10 घंटों के अंदर अंदर मालदीव्स को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड की, जिस पर अब मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब वही मालदीव जो इंडिया को अकड़ दिखा रहा था, आज इंडिया के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। यार सीधी सी बात है, मालदीव अपने घुटनों पे आ गया। इंडिया वाले ही इसको इसके घुटनों पे लेके आए, इसको पैरों पे लेके आए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बाइकआउट किया मालदीव का। देखिए मालदीव ये कहते हैं वो मुल्क है, वो स्टेट थी जहाँ पर इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, जाते थे। लेकिन जब मालदीव ने इंडिया के खिलाफ यानी कि वो जहर उगला, उनके खिलाफ बकवास की, उनके खिलाफ गलत बातें की, जब यानी कि मोदी ने एक लक्षद्वीप निकाला तो यानी कि वहाँ पर आके उन्होंने कहा जी कि ये आप हमारा मुकाबला करोगे। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। ये यानी कि माफी मांगने के बावजूद इंडिया की अवाम सीधी सी बात है वो अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। वो अगर उनके खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। अभी भी देखें यानी कि मालदीव की उन्होंने ऐसी की तैसी किया। अब मालदीव वाले उनसे यानी कि आटा मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, गंदू मांग रहे हैं, अंडे मांग रहे हैं। ये मालदीव यानी कि मालदीव का हालात हो गया। ये देखे ना कि इंडिया ने सिटी साहब एक सवाल है पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से, राना नवी साहब लाहौर से पूछ रहे हैं जी। आइंदा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप क्या होंगे और किस तरह ये ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? इसमें लोकली और इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड है किस तरह दोबारा रिस्टार्ट होगा और कब हो सकता है? जी बहुत अहम सवाल है। ये सवाल इमरान खान के ज़माने में ये खड़ा हुआ था। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने बंद कर दी तजारत। वो दिन और आज का दिन है, कोई तजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अजहर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी,
तो आवाम का भी सोचना था, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा चुप करके एक दो आइटम जड़े ने मंगवा लो, तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो, बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की, फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर ऑपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं, और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तुसी, तो ये क्यों कर रहे हैं आप। तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। ठीक, हालांकि अनाउंसमेंट हमाद अजहर ने कर दी थी, कर चुके थे अखबार में कि हम करने लगे हैं। खान साहब ने यू टर्न ले ली। जब खान साहब ने यू टर्न ले ली, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है, उन्हें कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता, भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते। तो अब अर्ज़ ये है कि इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं, और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ने पहले ग्रीन लाइट देनी होगी, उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है आपको? उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया, तो पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है, तो बाद जब बाहर में जाके क्या करूँगा, उन्होंने नहीं कर दे। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी तुहाडे नाल हाँ, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे, क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है, अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने, तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है मे बी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज वो सारे कह रहे हैं करो 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 करो, मगर अभी शायद ये इतनी जल्दी ये फैसला ना करें।